हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि जब महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली तब राजस्थान की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां कैसी थीं और उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने उन चुनौतियों का कैसे सामना किया। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप, जिन्हें प्रताप सिंह भी कहा जाता है, का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़, राजस्थान में हुआ था। वे उदय सिंह टू और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। 1572 में महाराणा प्रताप ने अपने पिता के निधन के बाद मेवाड़ की गद्दी संभाली। यह समय मेवाड़ और पूरे राजस्थान के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। महाराणा प्रताप के सिंहासन पर आने के समय मेवाड़ पर मुगल सम्राट अकबर का दबाव था। अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए राजस्थान के कई राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। कई राजपूत राजा अकबर के साथ संधि कर चुके थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। सामाजिक दृष्टिकोण से मेवाड़ की जनता पर मुगलों का आतंक था। गांवों और कस्बों में मुगलों का कहर बरपा हुआ था। लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल था। इस स्थिति में महाराणा प्रताप का एक मजबूत नेता के रूप में उभरना बहुत महत्वपूर्ण था। मुगलों का सामना। महाराणा प्रताप ने मुगलों का सामना करने के लिए कई युद्ध लड़े। सबसे प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 18 जून 1576 को लड़ा गया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने अपनी वीरता का परिचय दिया और मुगल सेना का डटकर सामना किया। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन यह महाराणा प्रताप के साहस और धैर्य का प्रतीक बन गया। गुरिल्ला युद्ध नीति। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों का सहारा लेकर मुगलों को छापामार युद्ध से परेशान किया। इस नीति ने मुगलों को मेवाड़ में स्थायी रूप से स्थापित होने से रोका। महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर मुगलों पर हमले किए, जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। अपनी प्रजा का समर्थन। महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा का समर्थन जुटाने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उन्होंने जनता की समस्याओं का समाधान किया और उनका विश्वास जीता। महाराणा प्रताप की प्रजा ने भी उन्हें अपना सच्चा नेता माना और हर संकट में उनका साथ दिया। आर्थिक सुधार। उन्होंने आर्थिक सुधार किए, जैसे कि खेती को बढ़ावा देना और नई नीतियां लागू करना, जिससे मेवाड़ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। महाराणा प्रताप ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था को सुधारा और किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की। इससे मेवाड़ की कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। सैन्य सुधार। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को भी सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने अपनी सेना में अनुशासन और प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया। उनकी सेना में राजपूत योद्धाओं के साथ साथ भील समुदाय के लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने अपनी सेना को आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस किया और उन्हें संघर्ष के लिए तैयार किया। महाराणा प्रताप के साहस और धैर्य ने मेवाड़ को मुगलों से बचाए रखा। उनका संघर्ष और उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। महाराणा प्रताप का जीवन और उनकी गाथा हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति सच्चे रहना चाहिए। दोस्तों, यह थी कहानी महान योद्धा महाराणा प्रताप की, जिन्होंने राजस्थान और मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ।